दुनिया के हर क्रिएशन के पीछे एक स्टोरी होता है ना? तो मास्टरपीस के पीछे क्या स्टोरी होगा हमारे को जानना है। यहाँ पे नोएडा में लास्ट 3 दिन से हास का डेमो डेज चल रहे थे। बहुत सारा मशीन थे, हर लोग आके मशीन देखा, बट हर मशीन के पीछे उसके देखने के बाद हर लोगों का नजर एक ही चीज पे था, ये मैं कैसे अपना घर लेके जा सकता हूँ, नहीं तो कोई ऑफिस में मेरे ऑफिस पे कैसे लेके जा सकता हूँ। वो चीज यहाँ पे एक मास्टरपीस क्रिएट किया है, वो है ये चीज जो है ना, ब्रास पहले यहाँ पे ये 30 किलो का है, इसको फिर टर्निंग किया है पहले 30 किलो से 15 kg। उसके बाद ये जो UMC 500 SS है उस पे ये मिलिंग किया है। अभी ये किसने क्रिएट किया, हम उनसे बात करते हैं। तो मैं ये पहले रख लेता हूँ। ये जो मास्टरपीस हमने देखा है उसका आइडिया किसका था? सबसे पहले आइडिया सर का था। एक दिन अचानक सर की कॉल आती है कि डेमो डे के लिए प्लानिंग हो चुकी है, सब मशीन के लिए सब कुछ रेडी है, बट UMC के लिए हमें कुछ एक्सट्रीम कुछ प्लान करना है। तो चंदन, ये आइडिया आपके माइंड पे कैसे आ गया? सबसे पहले मुझे ओपिनियन दिया हमारे मार्केटिंग ग्लोबल हेड जो निखिल ने, उसने अशोक स्तंभ बना सकते हैं क्या। तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया कि मैं बेसिकली बिलोंग बिहार से ही करता हूँ, और ये अशोक स्तंभ जो है वो सम्राट अशोक बिहार में ही बनाया था। मैं बोला कि क्यों ना एक सम्राट अशोक से एक बार मैं भी कुछ करूँ। अब मेरे लिए मेन चैलेंज ये था कि इसका मॉडल्स लेने के लिए मैंने इंडिया के हर एक जगह जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उनसे बात किया, जो शॉपकीपर्स हैं जिनके पास रहता है उनसे बात किया, डिजाइनर्स है उनसे बात किया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। बट मुझे एक ये था कि मुझे कैसे भी बनाना है। सारे सॉफ्टवेयर वाले से बात करी, यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया में ही जो ऐसे करते हैं, चाइना में भी कांटेक्ट किया मैंने कि वहाँ से मुझे मिले। फिर अचानक मुझे टाइम में नहीं देखा, जब मैंने इनसे डायरेक्टली कॉल किया कि मैंने सबसे तो बात करी, एक बार मास्टरकैम से बात नहीं करी। और आपके सबसे बड़े पार्टनर थे मास्टरकैम। यस। और जब मैंने कॉल करने के बाद मैंने बात किया कि यार टाइम देखा, तो मैंने उस समय 1:30 हो रहे थे रात के। कोई नहीं, उसने बोला कि ठीक है सर मैं कल देखता हूँ। मैं कल नहीं, अभी कुछ करो, अभी कुछ कर सकते हो। तो फिर हमने ओपन किया, इन्होंने कुछ सर्च किया, काफ़ी सारे साइट्स पे गए, वहाँ पे देखा चार्जेबल थे, और जो चार्जेबल जो थे वो मॉडल्स इट्स नॉट अ परफेक्ट। फिर इन्होंने कहीं अपने बात किया, और अगले दिन मतलब कि शाम को 3-4 बजे तक इनका आया कि हाँ मुझे मॉडल मिल गया। राहुल, अभी आप बताओ, स्टोरी आगे आप लेके जाओ। जनरली आपको सबकी कई बार हम प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस करते हैं, तो मैंने एज अ रेगुलर कॉल ही सोचा कि सर की कॉल आई है किसी रात को 1:30 बजे रहती है हमारी डिस्कशंस रहती मतलब आप लोगों को रात का 1:30-1 बजे नॉर्मल डिस्कशन होता है? हमें एक्चुअल में पता भी नहीं होता है कि वो दिन है या रात है, बट हमारा फोकस वैसे ही रहता है। जब हम ये वर्किंग कर रहे थे उस टाइम की उस स्टोरी आपको बताऊं कि कंटिन्यूअस हम 36 आवर्स जो है इनके साथ बैठ करके विदाउट एनी टी ब्रेक, बीच में हमें याद आता था कि हमें कुछ करना है, नहीं यार कुछ तो अभी रह गया है, और वो 36 आवर्स हो गए थे। आपने बोला कि मतलब इसका मॉडल कहीं पे नहीं मिल रहे थे, रात को 1:30 बजे आपके पास कॉल आया, तो आप यहाँ से क्या कर रहे थे उसके बाद, वो कॉल आने के बाद? मैंने सोचा कि कहीं कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी सॉफ्टवेयर पे, तो सर ने बताया कि हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, हमें कुछ मेक इन इंडिया हमारा प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू हम कुछ कटिंग करना प्लान कर रहे हैं, और वो भी UMC के ऊपर। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हम साथ में मिलके करने वाले हैं। तो बट मेरा ये था, मैं थोड़ा लाइट था, मैंने कहा चलो सर कल करते हैं, अभी रात के 12-1 बजे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बट सर का था नहीं अभी कुछ करते हैं, कुछ करो। तो हमने रात के 2-2:30 बजे तक अपनी तरफ से फुल ट्राई किया। साइट पे तो कुछ अच्छा मॉडल हमें नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे हमने कहीं से एक प्रोडक्ट फाइंड किया, तो 3D स्कैन करवाया, उस स्कैन डाटा को फिर हमने क्या नाम है फटाफट में, आप लगा लीजिए कि 3D स्कैन डाटा पे भी STL क्रिएट करने में कुछ टाइम लग जाता है। सर का आदेश था जल्दी से हमें ये सब कुछ, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम थी, जो डेडलाइन थी वो पास में थी, तो हमें सब कुछ जल्दी में करना था। स्कैन डाटा को अरेंज करके फिर सर को जैसे मैंने फ़ोटो शेयर की, सर का जो एक्सप्रेशन था कि भाई एक जो हमारी प्रॉब्लम थी 90% प्रॉब्लम अभी, क्योंकि हमें इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि अगर प्रोडक्ट आया वो तो मशीन हो ही जाना है, बट कैट डाटा सबसे बड़ा चैलेंज था वो अरेंज करना। वो जैसे कैट डाटा आया फिर उस पर हमने वर्किंग की। कभी कभी हम क्या करते हैं कि मतलब हमारे को लगता है कि कुछ काम करने के टाइम में हमारे को बहुत कुछ इधर उधर से हेल्प चाहिए, और लाइफ ऐसा चीज में खड़े रहते हैं कि मतलब हमारे पास सॉल्यूशन पास होते हैं बट हमारे को दिखते नहीं है। तो ये स्टोरी आप दोनों को जो है, जैसे हास और मास्टरकैम हाथ हाथ में बहुत काम करते हैं। आपने ये मॉडलिंग करने के लिए पूरा दुनिया घूमा, चाइना घूमा, हर जगह घूमा, और पास में रहने वाला राहुल आपको मिल गया। तो एक बार आपके पास मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट आपका रॉ मटेरियल मतलब ब्रास ही आपको करना है।
तो वो लेके आपका क्या प्लान थे, कैसे आपने उसको एक्सिक्यूट कैसे किया? जो मॉडल्स मिले थे वो इट्स लाइक कि हमें अभी मटेरियल चूज करना था। इट्स लाइक कि हमें जो लुक आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लिए एक नेशनल एम्बलम है, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर के मुझे ये करना था कि उधर स्टील में लेते हैं वो रस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद गंदा दिखेगा। एल्यूमिनियम भी वही है कि वो जस्ट लाइक ब्लैक सा हो जाता है। तो जस्ट हमने ये ब्रास को चूज किया, और ब्रास को चूज करने के बाद हमें ये आइडिया नहीं था कि ये इट्स लाइक कि 30 kg। अब ये इसको होल्डिंग करके इट्स अलग अलग साइमल्टेनियस मूव करके कट कर, ये जैसे जैसे हमें आइडिया आता गया कि इसको कैसे हम होल्ड करें, वेट रिड्यूस करें, क्योंकि अभी हमें क्या है एक साइज पे बनाना था। जितना हम छोटा साइज करते अच्छा लुक आता नहीं, इससे ज्यादा डाउन साइज पे नहीं जाता। तो आपने फिर मशीनिंग कैसे की? मशीनिंग करने के लिए पहले हमने इसको प्री मशीनिंग करवा करके उसके बाद जो मैक्सिमम मटेरियल जो आउटसाइड के थे उसको टर्निंग पे हमने प्रोफाइल कर दिया। कौन सा मशीन यूज किया आपने? ये हमने ST10 की हमने मशीन की यूज ST10Y। यस, इस पे टर्निंग करके हमने जो उसके प्रोफाइल से वो कितना घंटा लगा? पूरा ओवरऑल अगर हम कहे तो 30 to 45 मिनट्स में वो हो गया, फास्ट रिमूविंग हो गया। एंड फ्रॉम 30 kg 15 kg में लेके आ गया। अब उसके बाद भी 15 kg इज हेवी। हमने इसको सेटअप करने के लिए कुछ वाइस वगैरह अरेंज, अलग होल्डिंग। किसका होल्डिंग लगा है इसमें? ये जर्गन है। अच्छा, ये वो होल्डिंग करने के बाद हमने इस पे सेटअप लगाया। 2-3 हमारे होल्डिंग प्रोसेस जो है वो फेल हो गए, क्योंकि इन तरह के क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट्स करने के लिए प्रोसेस प्लानिंग, इंजीनियरिंग होती है। हमारे पास टाइम नहीं था, जो भी करते गए हम प्रैक्टिकल करते गए। पूरे एक 1 नाइट तो हमें इसको होल्डिंग अरेंज और उसके सॉल्यूशन पे निकालने में हमें लगा। काफ़ी टफ था, लेकिन एक जोश और जुनून हमारे टीम में था कि हमें ये करना है, हमें कुछ डिफरेंट कुछ करना है। एंड चंदन आपने कर दिखाया। अब ये जो UMC 500 SS में है, ये नोएडा डेमो डेज में आपने दिखा दिया कि इसका पावर क्या है। एक तो हमारा दिल को छूता है, नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, उसके ऊपर इसका एक हर चीज में जो परफेक्शन, प्रिसिशन, वी शुड अप्रिशिएट यू फॉर दैट। इस पे मिलिंग करने के लिए आपको कितना टाइम लगे? ये मिलिंग करने में सर सबसे बड़ी है कि हम टाइम तो और कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या था कि जस्ट लाइक वर्क होल्डिंग, जैसे हमने बताया, अगर हम इसको इंडेक्स करने के बाद अगर हम कटिंग करते हैं, कटिंग का फोर्स लेने से वो साइड डाउन हो सकता है। हमने उसको कुछ और प्रोसेस से किया और ये अराउंड 27 to 28 आवर्स में 1 पीस हमने इसको रिड्यूस कर। अभी साइकिल टाइम को हमने रिड्यूस किया है। Yes. अभी फिनिश टाइम है 16 आवर्स एंड रफिंग आवर इज अराउंड 3 आवर्स, तो हम 19 आवर्स में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट पार्ट बनाए थे तो वो 27 to 28 आवर्स गए थे इसको होल्ड करने के लिए। फिर ये था कि अगर हम कस्टमर्स को ये डेमो में लाइव दिखाते हैं, हमारे पास 3 दिन ये टाइम है कस्टमर को सब दिखाने के लिए, और हमें फर्स्ट कंपोनेंट के बाद से हमें जजमेंट मिल गया था हमारा वर्क होल्डिंग इज एनफ। And something what I'm telling is you have created from scratch, from Yes. nothing. Yes. And that is highly appreciable. Friends, हम actually इसका पूरा स्टोरी लेके जाएगा तो हमारे को एपिसोड करना पड़ेगा। Yes. बट जितना भी एपिसोड करे, इसका जो वैल्यू जो है हम बोल नहीं सकता। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये एक स्कैन डाटा था, इट्स लाइक STL मॉडल, और STL मॉडल पे अगर हमें मशीनिंग करने के लिए जब हम बात करते हैं तो नीड द सर्फेसेस एंड या इधर इट्स लाइक सॉलिड ब्लॉक, सॉलिड मॉडल, तभी वो एक परफेक्शन मिलती है कुछ मशीनिंग या कोई भी कैम सॉफ्टवेयर को ये करने के लिए। ये आने के बाद हमारे लिए एक नया चैलेंज था कि अभी इसको सर्फेसिंग कैसे करें, क्योंकि इस कंपोनेंट्स को सर्फेसिंग करने में मिनिमम 15 to 20 डेज लगेंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास फीचर्स है, इट्स लाइक ऑप्शन इन मास्टर कैम कि विदाउट हम सरफेसिंग किए हुए STL में कर सकते हैं। मैंने बोला यार तुम मतलब कि थोड़ा करके मेरी मतलब कि जान डाल रहे हो, क्योंकि हमारा एक टारगेट फेल नहीं हो। मास्टरपीस ऐसे नहीं बनते, वो अजूबा होता है, वो मैजिक होता है, और आप लोग यहाँ पे मैजिक कर दिखाया और हम सब लोग आपका फैन बन गए और आपका जो क्रिएशन का। थैंक यू सर। चंदन, राहुल, you have done a great job. You have made India proud. You have made Haas proud. You have made Mastercam proud. Thank you very much for sharing your time. Friends, all the very best to them. थैंक यू। Thank you.